अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, विजन विद मीशा चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। आज जो है वो एक अच्छा सा दिन है और इस अच्छे से दिन में मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब। बेसिकली अपने जो है ना घर के लिए, अपने फ्रीज़र के रीस्टॉक के लिए। तो वो जैसे मंथ में एक दफ़ा बनते हैं, तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं इसकी। शामी कबाब तो सब घरों में बन रहे होते हैं, सबके हॉट फेवरेट होते हैं। हमारी जो है ना सारी साइड डिशेज़ के तौर पे, मेहमानों के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, नाश्ते के सैंडविचेस, अर्जेंट हमें कुछ खाना होता है, स्नैक्स, शाम की चाय, किसी भी चीज़ के लिए जो है ना ये परफेक्ट और बेस्ट 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 चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना सिंपल से हम शामी कबाब बनाएंगे। कोई हम ज़्यादा जो है ना इसमें मसले वाली चीज़ ही नहीं है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं करना हमने, बड़े आसान से हैं। और जो है ना शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। ये सुबह का टाइम है, बच्चे मेरे स्कूल अभी गए थे, तो मैं यहाँ पर फ़ौरन किचन में आ गई थी। मैंने कहा प्रेपरेशन शुरू ही कर लेते हैं सुबह सुबह ही, और ताकि ज़रा आसान हो जाए बाकी चीज़ें करना ईज़िली। तो यहाँ पर ना मैंने हाफ़ kg मीट लिया है बीफ का, और इसके अंदर मैंने अनियन डाले हैं 2, और साथ में ना मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा गार्लिक डाला था। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी बटन चिलीज़ हैं वो डाली हैं, नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल लें आप। 1 स्पून इसके अंदर मैंने बाहर का जो है ना मसाला डाला है, जो शामी कबाब मसाला होता है ना पैकेट वाला, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बस 1 टीस्पून डाला है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई भी गरम मसाला टाइप की चीज़ नहीं डाली है, आपने देखा है। आप लोग जो है ना, अगर आपके पास वो मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, मोटी इलायची वगैरह ये सब चीज़ें डाल लें, ठीक है। और बाद में फिर इनको निकाल लें, कोई डिस्कार्ड कर दें, इनको जो है ना साथ ग्राइंड ना करें। मैं जो मसाला यूज़ कर रही हूँ ना उसके अंदर तो ये सब कुछ ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, तो उसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ना मैंने दाल ली थी 2 कप, वो मैंने ना पहले सोक कर दी थी वाटर में अच्छी तरह। उसके बाद ना फिर कुछ देर बाद आकर मैंने उसको वेट तो नहीं दिया, क्योंकि उसमें मेरा मीट पक रहा था, तो मैंने इसको ना खुला रख दिया था। एक देगचे में, स्टील के देगचा लिया था, उसमें पानी डाला था, और फिर उसके बाद मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना दाल को रख दिया था मीडियम आंच पर ढक के। और ना मैंने इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाया, तो दाल मेरी बड़ी अच्छी सी कुक हो गई थी। उसके बाद मैंने इसका पानी ड्रेन करके रख लिया था। यहाँ पर मेरा मीट भी हो गया था। मीट को आपने ध्यान रखना है कि वो कुक हो चुका हो अच्छी तरह, और उसके बाद उसका पानी ड्राई होना चाहिए, वो कोई वाटरी सा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पता लगे पानी हो बहुत सारा, या थोड़ा बहुत गीला गीला सा हो, और उसी से कबाब बनाने पर सारे सौगी से कबाब बन जाएंगे, उसकी शेप ही नहीं जो है ना वो सेट हो पाएगी। फिर अंदर ब्रेड जो पता नहीं क्या क्या डालना पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि उसको ना अच्छी तरह से आपने ध्यान रखना है कि उसका पानी ड्राई होना चाहिए, और जो है ना मीट आपका वो भी कुक होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है ना वो मैश हुआ हुआ मीट नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पर बस आपने चॉपर लेना है, और आपने उसके अंदर जो है ना डाल लेना है मीट और दाल। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने डाली हैं, साथ साथ डालते रहेंगे। मेरा चॉपर इतने साइज़ का है, तो इसमें कम से कम 2 से 3 ना मुझे लगते हैं टाइम्स इसको बनाने में, मिक्सचर को। अगर आपको बड़ा चॉपर है तो अच्छी बात है, सब कुछ एक दफ़ा ही डालें और सब कुछ हो जाएगा। सो ये मिक्सचर देखें, इसका इस तरह का होना चाहिए आपका मिक्सचर। ये कितना अच्छा सा मिक्सचर है, ये इसका कोई वो सॉफ्ट सा उस तरह का नहीं है, प्रॉपर ये अपनी शेप होल्ड कर रहा है। बस इसी तरह का आपने मिक्सचर बनाना है, और इसके बाद आपने इसको शेप देनी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने जो है ना अपना वो जो हमारा पुराना तरीका होता है, ओल्ड स्कूल मेथड होता है जो हमारा, वही वाला आपने यूज़ करना है। वो जो हम वो कूट लेते हैं ना हाथ से, आपने बस वो यूज़ कर लेना है, कोई मसला नहीं है। बस उसमें भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन यह है कि उसमें भी बड़ी अच्छे जो है ना कबाब बन जाते हैं, ज़्यादा अच्छे बल्कि बनते हैं उसके अंदर अच्छी तरह चीज़ें पीस कर। सो बस इसी तरह करके ना सारा जो है ना बैटर यहाँ पर बन गया था। अगर आपको लगे कि इसमें कोई नमक मिर्च की कमी है तो आप इस वक्त डाल के इसको पूरा कर सकते हैं। और बस इसके बाद ना हाथों पे ऑयल लगा लें, और ट्रे ले लें, उस पर भी थोड़ा ग्रीस कर लें, और यहाँ पे अच्छे अच्छे जो है ना कबाब उनके शेप दे लें। मैंने बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाए हैं, ज़रा छोटे साइज़ के नॉर्मल से बनाए हैं, कोई बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाए हैं। बस थोड़े से आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं। मुझे जो है ना, मैं कहती हूँ इतनी देर मेहनत करके आपने जब कबाब बनाने, तो फिर ये तो नहीं, थोड़े से तो नहीं बनाने चाहिए, जितने ज़्यादा बन सकते हैं उतने ज़्यादा बनता बना ले। तो बहुत छोटे भी नहीं है ये। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल ऑलमोस्ट 30 कबाब बने थे, एग्जैक्ट महीने जितने ही। फिर मैंने इनको जो है ना फ्रीज़र में यहाँ पर रख दिया था। मैंने कहा अपनी ये शेप थोड़ी सी होल्ड करें, ज़रा फ्रीज़ हो जाए, फिर मैं इनको ना दूसरे बॉक्स में डालकर फिर इसको मैं रखूँगी। यहाँ पर ट्रे में मैंने रख दिए थे शीट्स के साथ, ताकि ये आराम से जो है ना सेट रहें।
और अगर इसके अंदर देखें आप, मैंने कोई अंडा नहीं डाला, कोई ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। ये इतना अच्छा ये बना हुआ था बैटर के इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। यूजुअली मैं अंडा जो है ना ऊपर लगाकर फ्राई करती हूँ, कबाब को अंदर नहीं डालती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने ना अंडा अंदर नहीं डाला है। आप अगर आपको लगता है कि आपको डालना चाहिए अंदर अंडा तो आप डालें, नहीं तो उसके बगैर भी ना कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह ही बड़े अच्छे से बन जाते हैं। और फिर आप शामी कबाब बनाएं और उस दिन आपको अंडे वाला बर्गर खाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी लक क्या हो सकती है। सो यहाँ पर जो है ना मेरी बड़ी अच्छी आज लक हो गई थी। बर्गर बन एक बड़ा हुआ था मेरे पास, सुबह को बच गया था बच्चों के लंच के बाद देने के बाद। तो यहाँ पर ना मैंने कहा चलो भाई जल्दी से जो है ना अपना अंडे वाला बर्गर बनाते हैं। हमारा बचपन का सबसे फेवरेट स्नैक, सबसे फेवरेट खाना होता था। सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये जो अंडे वाला बर्गर है ना इसका कोई भी मैच नहीं है, सबसे बेस्ट सबसे फेवरेट होता है ये। तो यहाँ पर बस मैंने कहा कि जो है ना जल्दी जल्दी से अंडे वाला जो है ना बर्गर बनाते हैं। मैंने जो है ना तवे के ऊपर ही बस ऑयल डाल के अंडा फेंट लिया था और साइड पर मतलब बोल में, और फिर ना इसी में मैंने कबाब जो है ना उसको फ्राई कर लिया था डिप करके, और बंद साइड पे मैंने फ्राई कर लिए थे। और साथ ही मैंने जो है ना अंडा भी इधर डाल दिया था। इसमें वैसे सिर्फ थोड़ा सा नमक मैंने डाला था। और यहाँ पर जो है ना मेरा अंडा भी फ्राई हो गया था। सो प्रिपरेशन मेरी सारी हो गई थी अंडे वाले मज़े के बर्गर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल शेयर कर दें। मौसम जो है ना अभी चेंज हुआ नहीं है, हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरा गला पहले ही ज़रा ख़राब सा हो गया, मेरी आवाज़ बड़ी अजीब सी आ रही है। मैं कोशिश कर रही थी कि इतनी बुरी आवाज़ ना आए मेरी, लेकिन गला जो है ना मेरा बस बेचारा कह रहा है कि बस अब चुप कर जाओ, इतनी ज़्यादा तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, ज़रा आराम करने दो मुझे। तो बस यहाँ पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना बस अपनी पसंद के आप सॉसेस डाल लें और पसंद का बर्गर बना लें जिस तरह का आप लोगों को पसंद है। मैंने यहाँ पर जो है ना मायो गार्लिक लिया। मुझे लगता है जो मायोनीज़ है ना वो बड़ी बेसिक सी हो गई है, अब बच्चों वाले बर्गर्स में अब यूज़ होती है, बड़े कहाँ लगाते हैं मायो सिंपल वाली। तो यहाँ पर ना मैंने मायो गार्लिक ली थी, वो लगाई थी। ऊपर मैंने शामी कबाब रखा था, फिर थोड़ी सी केचप ऊपर डाल दी थी। वैसे चिली गार्लिक सॉस भी आप इधर लगा सकते हैं और अपनी पसंद का जो सैलड है ना वो आप लगा लें। मैंने यहाँ पर लिया है अनियन और ना मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी गोभी, कैबेज, और साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ थी मेरे पास, मैंने वो डाली थी। ग्रीन चटनी अगर आपके पास घर वाली है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर मेरी तरह भी आप स्टोर बॉट यूज़ कर लें। और ऊपर जो है ना फिर मैंने इसमें अंडा डाल दिया था, फिर ऊपर केचप डाल दी थी और इसके बाद ना मैंने इसके ऊपर बन डाल दिया था। तो ये मेरा जो फिट सा जो है ना अंडे वाला बर्गर बन गया था। और इसको प्रॉपर फील देने के लिए ना मैंने स्टील की प्लेट यूज़ की थी ताकि मुझे लगे कि मैंने बस अभी भी स्टॉल से लेकर खा रही हूँ, और ये ऐसा ही मुझे वाकई में फ़ील हो रहा था। यहाँ पर मैंने स्टील की प्लेट इसीलिए रखी हुई है, इसी पर्पज़ के लिए रखी हुई है। तो बस यहाँ पर ना इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो सॉस थी केचप और वो मायो गार्लिक सॉस थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। और ये मेरा जो है ना फिट किस्म का बर्गर था, ये रेडी हो गया था। इसके बाद जो है ना मैंने क्या किया था, शाम हो गई थी और मैं सोने चली गई जब रात को। तो फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि जो मेरे कबाब हैं वो तो ट्रे में पड़े हुए हैं, उनको तो मैंने बॉक्स में रखा ही नहीं। फिर जल्दी जल्दी मैं वहाँ से उठकर आई और अपने सारे जो कबाब थे उनको मैंने बॉक्स में डाला और फिर मुझे सुकून आया और मैं जाके आराम से सो गई थी। और यहाँ पर जो है ना मैं बर्गर टेस्ट कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द रेसिपी शूटिंग या टेस्टिंग। सो बस यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। हमारे जो कबाब थे वो भी बन गए थे, वापस जो है वो उनको भी मैंने सेट करके फ्रीज़र में रख दिया था और फिर मैं सुकून से जाकर सो गई थी। तो बस जनाब मैं मिलूँगी कल आपसे अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो के साथ, और होपफुली मेरा गला थोड़ा बेहतर हो जाएगा तब तक। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।